जिस दिन हमारा सीए फाइनल रिजल्ट आने वाला था ना, शाम के करीबन 5 बजे आने वाला था और मैं सुबह 10 बजे से सर उस दिन सिद्धिविनायक मंदिर में मैं और मेरे कुछ दोस्त जाकर के बैठे हुए थे। हम बस भगवान से एक ही चीज मांग रहे थे, भगवान हमको नहीं पता हम क्या डिजर्व करते हैं, लेकिन 400 जरूर डिजर्व करते हैं, 400 मार्क्स हमको जरूर दे देना, उससे एक मार्क भी ज्यादा नहीं चाहिए, वो किसी और को दे देना अगर आए तो, लेकिन हमको 400 दे देना, हमको दोबारा नहीं पढ़ना है सीए फाइनल का सिलेबस। सर हुआ ये कि मैं अपने रिजल्ट्स खुद से चेक नहीं करता था, मैं अपने किसी भी ट्रस्टेड पर्सन को रिजल्ट चेक करने दे देता था। इस बार मैंने सर सीए फाइनल का रिजल्ट चेक करने मेरे एक सीनियर को, डेलॉइट में जो मेरा सीनियर था उसको मैंने बोला था कि भाई तू चेक कर लेना, मैं तो नहीं चेक करने वाला। अब सर रिजल्ट आ गया, रिजल्ट अनाउंस हो गया, सब खोल खोल के चेक कर रहे हैं, मैं फोन लगा रहा हूं, मैंने बोला भाई रिजल्ट बताओ, तो कहता शुभम सॉरी यार। सर जैसे ही उसने कहा सॉरी यार ना, इट वॉज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू एक्सेप्ट दैट हाउ डिड आई फेल। नो, I thought it can also be a stroke of luck, it can be anything, something new will turn out in my life, and I kind of accepted it that I have failed. I felt how it feels to fail at that point, and after that not only did I fail, I also called my dad and I told him, पापा नहीं हो पाया, दोनों ग्रुप नहीं हो पाया पापा। उसके बाद पापा बोले मैं चेक करके बताता हूँ, तेरा रोल नंबर बता, कितने मार्क्स रह गया, तू टेंशन मत ले, बिकॉज आई वॉज इन मुंबई एंड ही वॉज इन ओडिशा, सो वी वर वेरी फार। ही सेड डोंट वरी, आई चेक एंड आई डोंट वरी, इट विल ऑल बी सॉर्टेड आउट। सर उसके बाद वापस से उस मेरे सीनियर का कॉल आया, उस दौरान 10 मिनट 15 मिनट भाई साहब ने कॉल नहीं किया, भाई साहब किसी और से बात करने में लग गए, और उसको फिर से मेरे को फोन करके कहता है शुभम तू दिल पे ले लिया क्या। मैंने बोला ये दिल पे लेने वाली क्या बात है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो इस चीज को लेके मजाक करेगा। तो कहता है नहीं शुभम तू तो पास हो गया, बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ है। मैंने बोला भाई अब मेरे को आप पे भरोसा नहीं है, आप मेरे को प्लीज फोटो भेजो रिजल्ट का। सर उसने फोटो भेजा, इतना अच्छा फोन है सर, उस पे इतना सीनियर है वो बंदा मेरे से, लेकिन वो फोटो इतना ब्लर फोटो भेजा कि मेरे को दोनों पास भी क्लियरली नहीं दिख रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था वो क्यों मेरे साथ ऐसा मजाक कर रहे हैं। मैंने पापा को कॉल किया और मैंने पापा को बोला पापा शायद पास हो गया हो, एक बार प्लीज आप रिजल्ट चेक कर लो स्क्रीन पे, ये रहा मेरा रोल नंबर। और सर ये सब मैं कर रहा हूँ रिजल्ट के बाद, जबकि आधे लोग पास हो चुके हैं और खुश हो चुके हैं, आधे लोग फेल हो चुके हैं और दुखी हो चुके हैं। उसके बाद सर जब मैंने अपना मार्क्स देखा 532, sir, I was never a rank holder in intermediate or foundation, right? So I never even knew how to check for a rank. I didn't even do it in intermediate. So, but then a friend of mine told me that 532 marks, you can get a rank at this point. Why don't you open and check your rank? And then when I opened, I didn't have I was not opening anything on my phone, so I called my dad to check the rank. I also called that senior again to check the rank. Was that amazing person, he checked the rank. When he saw that it was AIR 4, he himself was shocked, and then again he sent me a blur image on my WhatsApp. I still have that image on my WhatsApp. It is not very clear what sort of rank it is, किसका नाम है वो भी नहीं दिख रहा, वो पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा छेड़छाड़ कर रहा था। पर फिर उसने मेरे को तुरंत कॉल करके बोला सर चरण कहाँ है आपके, आपको रैंक 4 आया है। And that is when I called my dad immediately and I said पापा रैंक 4 आया है। I can still feel that shiver in my voice when I was saying that to dad, because after that I regret it so much that I was not present with him at that point to see the happiness in his face. It is probably the best happiness that I have ever given to him, or I would ever give to him, you never know. But I was so sad that I'm not present with him, but I could literally listen to him crying on the phone. He's a very strong person that way. He never ever cried in front of me, but that day actually he was crying, he was into tears, and it felt so good. It is bad to say that he was crying and I was happy, but I was happy that something of this sort made him cry, because that was tears of happiness. That is that one day that a CA lives for, you know. Before that day and after that day, it is all a struggle of a CA, but that one day is when you live for. So before the exam, before the results, after the results, whatever you are feeling, just stay put and live the moment. Even if you fail, feel how it feels, because you need that feeling to work harder to ace your exam next time if you unfortunately are not able to do it. And if you pass, which you will, when you pass you have to hold that feeling with you for a very long time, because that is one day, sir, letting you realize that all the effort you have done in the past 5 years, it was all worth it, right? So guys, all the very best to you. I hope you get great marks. Do let me know what your results were on WhatsApp or wherever you can connect with me, and all the best guys.